स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम कक्षा 7 की इंग्लिश की बुक में जो लेसन 2 है ये द वाइज मैन वाला, ठीक है, तो इसका हिंदी अर्थ बताएंगे आपको और समझाएंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नेक्स्ट चैप्टर की यानी कि नेक्स्ट लेसन की वीडियो अभी हम डालेंगे तो आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन यानी कि सूचना मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो है हमारे सामने, जो ये 2 पॉइंट हैं, ये मैं पॉइंट कवर कर देता हूँ पहले, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ऊपर का ये होता है, हेडिंग होती है। सबसे पहले इसको जानते हैं तो हेडिंग क्या है। तो यहाँ पर हेडिंग इसलिए दोस्तों यानी बच्चों की, देखिए ये 2 पॉइंट हैं, इनमें से पहला पॉइंट है ये वाला। इस पहले पॉइंट का मतलब है कि डू यू नो व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम। यहाँ पर डू यू नो व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम, क्या आपको पता है कि बार्टर सिस्टम क्या है। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है हिंदी में वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि बार्टर का मतलब होता है वस्तुओं को खरीदना बेचना, है ना। और सिस्टम का मतलब होता है प्रणाली या सिस्टम, ठीक है। तो वस्तुओं को बेचने खरीदने का व्यापार क्या आपको पता है, क्या वस्तु विनिमय का काम पता है, ये इस पहले पॉइंट में आपसे पूछ रहा है लेसन, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में है व्हेन वाज इट यूज्ड। जो ये बार्टर सिस्टम है, वस्तु विनिमय का जो सिस्टम है, यानी कि चीज़ों को खरीदने बेचने का जो क्रिया है, ये कब यूज की जाती थी, कब उपयोग में लाई जाती थी, ठीक है। तो ये आपको बता दें, ये आपको पता चलेगा लेसन में आगे अभी, ठीक है। तो चलिए फिर नीचे चलते हैं और देखते हैं हम। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये चित्र बना हुआ है, कुछ घोड़े हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पर, है ना। कुछ बच्चे भी खेल रहे हैं यहाँ पर, यहाँ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ कुछ लोग हैं और यहाँ पर एक घोड़े हैं, ठीक है। ये घोड़ा खाना भी खा रहा है, ये एक आदमी दुकान लगाए हुए है, ठीक है। तो अभी नीचे चलते हैं, तो नीचे चलते हैं तो यहाँ पर है हमारा जो फर्स्ट लाइन है, वो फर्स्ट लाइन क्या कहती है। यहाँ पर देख सकते हैं वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ हॉर्स, ठीक है, ट्रेनर इन भोपाल हु वर्कड फॉर द नवाब ऑफ भोपाल, ठीक है। एक घोड़े का ट्रेनर यानी कि हॉर्स ट्रेनर। हॉर्स ट्रेनर किसे कहते हैं। हॉर्स ट्रेनर का मतलब होता है कि जो घोड़ों को ट्रेन करता है, मतलब कि जो घोड़ों को सिखाता है मालिक की बात मानना। जैसे कि हम लोग घर के कुत्तों, जो घर में पालते हैं कुत्ते, तो ये कुत्ते हमारे घर की मालिक की भाषा जान जाते हैं कि कब हम उसे बुला रहे हैं, कब उसे भगा रहे हैं, कब उसे खाना देना है। हम उसे मना कर देते हैं तो खाना नहीं खाता। इस तरह से घोड़ों का ट्रेनर जो होता है वो घोड़ों को सिखाता है, घोड़ों को कैसे चलना है, कब चलना है, कब किसकी आज्ञा माननी है, अपने राजा की, अपने मालिक की, ठीक है। ये सब कुछ सिखाता है हॉर्स ट्रेनर। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ हॉर्स, एक समय की बात है, एक हॉर्स ट्रेनर रहता था। कहाँ पर रहता था। इन भोपाल, भोपाल में रहता था, ठीक है। हु वर्कड फॉर द नवाब ऑफ भोपाल, जो भोपाल के नवाब के लिए काम करता था, यानी कि जो भोपाल का नवाब था, यानी कि भोपाल में सबसे अमीर आदमी था। एक तरह से उसको भोपाल का राजा भी कह सकते हैं, लेकिन राजा नहीं था, वो एक नवाब था, यानी कि घर से, संपत्ति से अमीर आदमी था, ठीक है। तो नवाब था वहाँ का। तो उसके यहाँ वो काम करता था, कौन, हॉर्स ट्रेनर। अब उस हॉर्स ट्रेनर का नाम क्या था। हिज यानी उसका, हिज नेम यानी उसका नाम, हिज नेम वाज भोला, उसका नाम क्या था, भोला था। एंड यानी और उसकी पत्नी का नाम क्या था। हिज वाइफ्स नेम वाज शांति, उसका नाम भोला था हॉर्स ट्रेनर का, और उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था शांति बाई, ठीक है, या फिर शांति कह सकते हैं हम। तो यहाँ पर और आगे है व्हेन भोला रिटायर्ड, जब भोला रिटायर हो गया, यानी कि भोला काम करते करते उसकी उम्र हो गई, ठीक है। और जितनी भी उम्र में फिक्स रहता होगा निकालना हॉर्स ट्रेनर को, तो यहाँ पर उसकी उम्र हो गई तो वो रिटायर हो गया अपने काम से। जैसे कि हम यहाँ पर सरकारी कर्मचारी अभी रिटायर होते नौकरी के बाद, जो शिक्षक लोग होते हैं तो 55 साल की आयु में, 60 साल की आयु में रिटायर होते हैं, ठीक है। ऐसे सरकारी कोई भी अधिकारी होते हैं, उसी तरह से उसके यहाँ से वो रिटायर हुआ जब, तो जो नवाब था जिसके यहाँ वो काम कर रहा था,
द नवाब गेव हिम अ कोल्ट एंड सम मनी। तो जो वहाँ का नवाब था, द नवाब गेव हिम अ कोल्ट ऑफ सम मनी, कोल्ट एंड सम मनी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो नवाब था वहाँ का, तो जब वहाँ से भोला रिटायर हुआ नवाब के यहाँ से, तो नवाब ने उसको एक कोल्ट दिया। कोल्ट का मतलब होता है घोड़े का बच्चा, है ना। और क्या दिया, पैसे दिए, कुछ घोड़े का बच्चा दिया और पैसे दिया रिटायर होने के बाद भोला को। ठीक है, उसकी मेहनताना का फल दिया उसको, उसके साथ रहा, इतने दिन काम किया भोला ने नवाब के साथ, तो इसलिए उससे खुश होकर नवाब को इनाम दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या कहता है, वैन द कोल्ट ग्रीव अप का मतलब होता है बड़ा होना, ग्रो अप, है ना। इनकी जो मुख्य मीनिंग है मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, और यदि आप इंग्लिश की बुक को हिंदी में समझना चाहते हैं, अच्छे से सीखना चाहते हैं इंग्लिश को बोलना लिखना, तो उसके लिए आपको मीनिंग याद करनी पड़ेंगी। और मीनिंग याद करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो आप लोग लिख लेना अपने रफ में, नोट कर लेना उनको। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। तो वैन द कोल्ट ग्रीव अप टू बी अ हॉर्स दे फेल्ट दैट इट एट अ लॉट ऑफ फॉडर। तो वह जो बच्चा था, जो बच्चा एक घोड़े का बच्चा, अब वो बड़ा हो गया और एक घोर्स टू बी अ हॉर्स, एक घोड़े के रूप में बदल गया, मतलब कि एक बच्चे से वो बड़ा घोड़ा बन गया। ठीक है, तो दे फेल्ट, उन्होंने लगा, मतलब कि दे फेल्ट मतलब उन्हें, भोला को और भोला की पत्नी को, अब वो बच्चा उनके घर में था घोड़े का, तो अब भोला और भोला की पत्नी को लगा कि इट एट अ लॉट ऑफ फॉडर, कि यह बहुत ज़्यादा घास खाता है, बहुत ज़्यादा भोजन करता है। कौन, घोड़ा, क्योंकि बच्चा था तो कम खाता था, अब बड़ा हो गया तो थोड़ा सा ज़्यादा खाने लगा वो, है ना, एक बड़े घोड़े जैसे खाने लगा। तो अब उनको लगता है कि सो शांति एंड भोला डिसाइडेड टू एक्सचेंज इट फॉर समथिंग एल्स। तो उसकी पत्नी शांति ने एंड भोला ने निर्णय लिया, क्या निर्णय लिया, कि इसको किसी चीज़ के बदले में हम बदल देते हैं, घोड़े को क्या करते हैं, बदल देते हैं। वो बदलना चाहते थे, उस घोड़े को बेचना नहीं चाहते थे। ठीक है ना, उन्होंने बदलने का मूड बनाया। फिर इसके बाद क्या है, दिस इज व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। तो फिर उसके बाद जो कुछ भी होता है, यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ये लिखा है लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो अभी नीचे चलते हैं हम। तो यहाँ पर क्या कहती है शांति और क्या कहता भोला, एक एक उनकी कही हुई बातें लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर शांति क्या कहती है कि इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू फीड दिस हॉर्स। इस घोड़े को खाना खिलाना बहुत महंगा पड़ रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह से शांति कहती है कि इट्स यानी कि बहुत महंगा पड़ रहा है। ठीक है, यानी कि मैं बताता हूँ आपको अभी, वेरी एक्सपेंसिव यानी महंगा, टू फीड यानी खिलाना, दिस यानी इसे, हॉर्स यानी घोड़े को, तो दिस। ठीक है, तो अब भोला क्या कहता है, भोला कहता है कि भोला यस इट ईट्स लाइक एन एलिफेंट, यह एक हाथी की तरह खाना खाता है। किसकी तरह खाना खाता है, एक हाथी की तरह। भोला बोलता है यस इट ईट्स लाइक एन एलिफेंट, यह एक हाथी की तरह खाना खा रहा है ना। यानी कि हम लोग इससे परेशान हो गए हैं, क्योंकि भोला एक गरीब घर से था, तो उसके लिए घोड़े का खाना खिलाना बहुत महंगा पड़ रहा था, है ना, घोड़े को खाना खिलाना। फिर शांति फिर से कहती है कुछ, शांति कहती है इफ़ वी डोंट सेल इट, यदि हम उसे बेचते नहीं हैं। ठीक है, वो बात करते हैं दोनों आपस में, यदि हम उसे बेचते नहीं हैं घोड़े को, तो विल वेल बिकम पुअर इन अ फ्यू डेज। वो कहते हैं कि, यानी कि उसकी पत्नी शांति कहती है भोला से कि यदि हम इसे बेचते नहीं हैं जल्दी ही, तो हम क्या हो जाएंगे, जल्दी गरीब हो जाएंगे। ठीक है, फिर से भोला कहता है ओ यस हाँ, शुड आई टेक दिस हॉर्स टू द मार्केट एंड ट्राई टू सेल इट। तो क्या हमें इस घोड़े को बाज़ार ले जाना चाहिए और बेचना चाहिए। ठीक है, भोला कहता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है देखिए मैं इनकी मीनिंग समझा देता हूँ आपको। टेक मीन्स ले जाना, हॉर्स यानी घोड़ा, दिस मीन्स यह, मार्केट यानी बाज़ार, ट्राई मीन्स प्रयास करना, सेल मीन्स बेचना। ठीक है ना, इट मीन्स इसे। तो फिर उसकी पत्नी कहती है शांति यस दिस इज़ अ राइट डिसीजन, दिस इज़ अ राइट डिसीजन, यानी कि डिसीजन यानी निर्णय और राइट यानी सही। ठीक है, तो उसकी पत्नी कहती है शांति हाँ, यह बिल्कुल सही निर्णय लिया है। तो फिर भोला कहता है कि व्हाट वुड यू लाइक टू एक्सचेंज इट फॉर।
तो भोला कहता है कि तुम इस घोड़े के बदले क्या लेना चाहोगी। भोला अपनी पत्नी से पूछता है व्हाट वुड यू लाइक टू एक्सचेंज इट फॉर। आप यानी कि तुम इस घोड़े के बदले में क्या लेना चाहोगी, क्या खरीदना चाहोगी। ठीक है, तो शांति कहती है जस्ट एनीथिंग, कुछ भी ले लेंगे। दिस हॉर्स ईट्स टू मच, यह घोड़ा बहुत खाता है। ठीक है, ये घोड़ा बहुत खाता है। उसकी पत्नी कहती है कि इसको निकालना है घर से, कुछ भी इसके बदले में ले लेंगे हम, लेकिन यह घोड़ा बहुत खाता है, बस हमको इसके घर से निकालना है। तो शांति कहती है नहीं, भोला कहता है, अब भोला क्या कहेगा कि डोंट बी एंग्री विद मी इफ़ आई मेक अ पुअर बार्गेन। अगर मैं इसके बदले में कुछ सस्ता खरीद लेता हूँ या कुछ सस्ती सौदागिरी कर लेता हूँ मैं, है ना, मतलब कुछ हल्का इसके बदले में कम रेट में मैं बदला कर लेता हूँ या कम रेट में कुछ चीज़ें खरीद लेता हूँ, इसको बहुत सस्ता बेच देता हूँ, तो मुझ पर गुस्सा मत करना, ठीक है ना। तो भोला कहता है। तो शांति कहती फिर कि हैव आई एवर कंप्लेन टू यू, क्या आज तक मैंने कभी आपको शिकायत की है किसी चीज़ के बारे में, है ना। मतलब उसकी पत्नी ने अभी तक आज तक भोला से किसी प्रकार की शिकायत नहीं की थी। तो अब इसके बाद क्या है, भोला कहता है कि नो नेवर, नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं किया। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो में हम इतना पैराग्राफ ही कवर करते हैं, नो नेवर तक। फिर एक अगला वीडियो हमने बना दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और यहाँ पर आई बटन में भी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक आई बटन आएगा, यहाँ पर एक आई बटन आएगा और यहाँ पर एंड स्क्रीन आएगी। ठीक है, यहाँ पर 2 वीडियो आएंगे अभी, तो एक यहाँ पर आप क्लिक करके देख लेना। ठीक है, या यहाँ पर भी क्लिक करके देख लेना। तो यहाँ पर ये वाला वीडियो देख लो। जल्दी से यहाँ पर क्लिक करके और देख लो इस अगले वीडियो को।